हे गाइस व्हाट्स अप। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो रिसेंटली जापानीज मीडिया में अपलोड हुआ है। तो इंडिया से जो है आप इंडियन साइड ऑफ स्टोरी देख पाते हैं, लेकिन जापान से आप जापानीज साइड ऑफ स्टोरी देखेंगे और बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस है, क्योंकि ये जापानीज प्रोजेक्ट है। तो यही खासियत है इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट की कि यहाँ पे आपको दूसरे देशों के जो राय है और दूसरे देशों के इन डेप्थ जो प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में इन डेप्थ एनालिसिस आपको देखने को मिलता है। क्योंकि हमारा जो टीम है वो ट्रांसलेट करते हैं, वैसे मुझे तो रशियन पता है और बाकी जो ट्रांसलेशन है मेरी टीम करते हैं। तो आज देखिए, आज जो खबर, आज जो ये वीडियो आप देखेंगे इसके बारे में बहुत सारे कम इंडियंस को ही पता होगा शायद। मतलब इंडिया की जो मेंटेलिटी है, ये जो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है इंडियंस में, इसके बारे में बहुत ही कम सुनने को मिलता है। इवन इंडियन मीडिया जो है इंडियंस के बारे में ये नहीं बताते हैं, लेकिन जापानीज मीडिया जो है वो बता रहा है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छी तरीके से एनालिसिस किया गया है। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद मैं कई सारे कमेंट्स आपको पढ़ के सुनाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मैं यूरिन हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसे अंत तक देखें। जापान का वर्ल्ड क्लास शिंकानसेन हमेशा समय पर आता और जाता है और संचालित होता है, लगभग बिना किसी देरी के। ट्रेन का इंटीरियर बहुत साफ और अट्रैक्टिव है ताकि आप ट्रैवलिंग के दौरान आराम कर सके, सीट में आराम से बैठकर खिड़की का खूबसूरत नजारा देखते हुए। क्या आप जानते हैं ऐसे जापानी शिंकानसेन करंटली भारत में अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये प्रोजेक्ट 2017 में इंडिया आया था। कंस्ट्रक्शन का कार्य जारी रहा, लेकिन इसकी ओपनिंग डेट 2023 में निर्धारित हुई। हालांकि ओरिजिनल प्लान के विपरीत कंस्ट्रक्शन में डिले हो रहा है और जापान ने 2020 में प्रस्तावित किया है कि उद्घाटन में कम से कम 5 साल की देरी होगी। इन परिणामों के जवाब में कुछ इंडियन पार्लियामेंट मेंबर्स ने कहा है कि शिंकानसेन भारत में नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि इंडिया की लैंड ऐसे रेलवे के लिए सुटेबल नहीं है। दूसरी तरफ के इंडियन रेलवे के मंत्री बहुत निराश है पार्लियामेंट मेंबर्स के ऐसे बयानों से। रेलवे मिनिस्टर ने कहा है कि कंस्ट्रक्टर्स ने पहले ही 750 से ज्यादा पिलर्स को 8 किलोमीटर की रफ्तार से बनाया है पर मंथ, और मुझे पूरा विश्वास है हमारे इंजीनियर्स की क्षमता में। और हमने कहा कि हमें इंजीनियर्स की कार्य की गति पर विश्वास करना पड़ेगा। ऐसे रिस्पॉन्स ने भारत के साथ साथ जापान में कई लोगों को भी प्रभावित किया। तो मैं इनमें से कुछ का परिचय दूंगी। इस मिनिस्टर की टिप्पणी वंडरफुल इंडियंस के पावर में विश्वास करता है, और मैं ये स्पेशली कह रही हूँ जो भारत की ताकत पर शक करते हैं। जब हम ऐसी टिप्पणियाँ और एक्सप्लेनेशन देखते हैं, हम और भी ज्यादा फैन बन जाते हैं रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर के। इंजीनियर्स ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और भले ही यहाँ इम्पॉसिबल पार्ट्स हो, पूरा भारत और जापान उनका समर्थन कर रहा है। क्या जापान की भूमि अर्थक्वेक से भरी हुई नहीं है, सुनामी और डिजास्टर्स? जापान जहाँ कई भूकंप आते हैं, हम शिकानसेन ऑपरेट करते हैं, और जापान में बड़ी बड़ी इमारतें भी भूकंप सह सकती है। हम कोई बहाना नहीं बनाएंगे जब तक हम भारत में बुलेट ट्रेन को चलते नहीं देख लेते। जब हम अपनी बुलेट ट्रेन बना रहे थे तब भी हमने वही बात सुनी थी कि ट्रेन की पटरियां नहीं बिछाई जा सकती, क्योंकि जापान एक भूकंप और सुनामी से भरा द्वीप देश है। भारत की भूमि अधिक स्थिर है, इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। एक देश में जहां ह्यूमैनिटी 65 सालों से जीवित है, अगर ये जापान में किया जा सकता है तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि ये भारत में नहीं किया जा सकता। रेल मंत्री का यह बहुत बड़ा उपकार है। भले ही हम अर्थक्वेक से हिट हो, जापान में हम हर साल अच्छी तरह से काम करते हैं। इंजीनियरिंग कुछ बनाने के बारे में नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग कुछ असंभव बनाने के बारे में है जिसे काम में लाया जाए। कुछ लोग सोचते हैं कि भारत भी है एक इंजीनियरिंग पावर हाउस, इसलिए कोई कारण नहीं है कि भारत इस असंभव चीज को संभव में नहीं बदल सकता। असंभव को संभव बनाना, प्रॉब्लम को अनदेखा करने के बजाय सॉल्व करना चाहिए। इस तरह भारतीयों की ओर से ऐसे कई कमेंट्स आए। शिंकानसेन क्यों जरूरी हो गया? भारत में पहले स्थान पर रेलवे की सिचुएशन इंडिया में एक मेजर फैक्टर है, और भारत की रेल जापान से पुरानी है, और यह तब शुरू किया गया था जब रेलवे पहली बार बनाया गया था।
कॉटन और कोयले जैसे सामान के ट्रांसपोर्टिंग के पर्पज में, जब इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी था 1853 के युग में। 綿花や石炭などの物資を輸送する目的として鉄道が作られたのが始まりです。当時 उस समय से आज तक भारत की रेलवे नेटवर्क बढ़ गई है 64 किलोमीटर की लंबाई तक। 4000キロメートル。日本 जापानी रेलवे का क्षेत्रफल लगभग 27,000 किलोमीटर है, 国土の広さもありますが、約2倍以上の鉄道の長さ लेकिन वे भारत के रेलवे की लंबाई से 2 गुना ज्यादा है। हालांकि भारत अपनी बड़ी आबादी के लिए प्रसिद्ध है। चीन के बाद इसकी दूसरी सबसे बड़ी आबादी है और इसकी आबादी लगभग 1.3 बिलियन है। जापान की तुलना में इसकी आबादी लगभग 10 गुना ज्यादा है। भारत में रेलवे इम्पोर्टेंट है। जो इतनी बड़ी आबादी है, रेलवे एक साधन है ट्रांसपोर्ट का। हालांकि यहाँ पर्याप्त स्थान नहीं है इतने ज्यादा पैसेंजर्स के लिए। 鉄道の歴史が長く、広い鉄道網となっていたとしても、車両に乗れる人員には限りがあります。通勤・通学のために車両にはたくさんの人が乗り込み、 कई लोग ट्रेन में चढ़ते हैं स्कूल आने जाने के लिए, और कुछ लोग जो ट्रेन में प्रॉपरली चढ़ नहीं पाते वे किनारों पर लटक जाते हैं और कभी कभी छत पर भी चढ़ जाते हैं। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। ऑक्यूपेंसी दर 250% जितनी अधिक है। ऐसी सिचुएशन में बेशक ये कहा जाता है कि रेल हादसों में मौत होने की संख्या जैसे ट्रेनों से गिरने वाली दुर्घटनाएं हर साल लगभग 15,000 है। यह एकमात्र रेल रोड प्रॉब्लम नहीं है। रेल की पटरियां जिससे रेल दुर्घटनाएं हो जाती है, यह कहा जा सकता है कि यह भी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ एक समस्या है जो रेगुलर बेसिस पर रेलवे को मैनेज नहीं करता। このような इस सिचुएशन से उबरने के लिए जापान की शिंकानसेन सिस्टम को नरेंद्र मोदी ने अपनाया था 2017 में। ナレンドラ・モディ首相によって日本の新幹線方式を採用。当時の日本の安倍 भारत में रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए। 自国で建設していくことになるのです。 तो सबसे पहले यासुके किटानो ने लिखा है कि एवरीवन इन इंडिया, चलो एक दूसरे के पोटेंशियल में बिलीव करते हैं। मुझे भी बेसब्री से इंतजार है कि कब ये बुलेट ट्रेन इंडिया में स्टार्ट होगा। उसके बाद चोनमो एनएल ने लिखा है कि आशा है कि आने वाले दिनों में इंडियंस को ट्रेन के रूफ में चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यूको याशुहारा ने लिखा है कि इंडिया अपने प्रेशियस गाय भैंसों को ऐसे एक्सीडेंट से मरने दे रहे हैं, उनके सेफ्टी पे ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि इसके लिए रेलवे मिनिस्ट्री को कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, जिससे कि गाय या फिर दूसरे जानवर या फिर बहुत सारे इंसानों को भी सेफ्टी प्रोवाइड किया जा सके। एक तरफ से तो इन्होंने सही कहा है कि अगर हम पेडिस्ट्रियन या फिर जो गाड़ी चला रहे हैं, चाहे वो कार हो या फिर बाइक हो, तो मोस्ट इन मेजोरिटी केसेस सारे ही जो है रास्ते पे अगर कोई जानवर आ जाता है या फिर गाय हो या फिर कोई दूसरा जानवर, तो मैक्सिमम जो इंडियंस है पेडिस्ट्रियंस वो उनके सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। लेकिन जो ओनर्स है उनको कहीं ना कहीं एक प्रॉपर फार्म लैंड देना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए इन जानवरों को, और बाकी जो होमलेस एनिमल है उनके लिए अलग से शेल्टर प्रोवाइड किया जाना चाहिए। और जो गाय भैंस है इनके लिए प्रॉपर फार्म लैंड होनी चाहिए। वैसे इसका सोल्यूशन मैं कुछ दिनों में होते हुए नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे छोटे घरों में भी गाय पालते हैं, और अगर गांव की बात करें तो फिर भी वहाँ पे बहुत सारे एम्प्टी लैंड्स होते हैं जहाँ पे ये टहल सकते हैं या फिर ग्रास या फिर फॉडर जो है वो खा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्मॉल टाउन्स में भी गाय पाला जाता है और मुझे देख के सच में बुरा लगता है, क्योंकि बहुत ही छोटे स्पेस में उनको रखा जाता है और उनको टहलने के लिए, प्रॉपर वॉक करने के लिए जगह भी नहीं होता है, और फिर ये जो है इनको रास्ते में छोड़ दिया जाता है। इससे इनकी सेफ्टी तो कॉम्प्रोमाइज़ होती ही है, लेकिन रास्ते पे जो कार या फिर बाइक ड्राइव कर रहे हैं उनके लिए भी एक सेफ्टी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हमेशा जो है अवॉइड करना पॉसिबल नहीं होता है किसी भी ह्यूमन के लिए। अगर चाहे भी तो अगर अचानक से किसी मोड़ से वो बाहर निकल गए, किसी गाय भैंस या फिर दूसरे जानवर, तो फिर उस केस में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपके हिसाब से इसका सोल्यूशन क्या है मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आई जेन्युइनली वांट टू नो। लेकिन कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता है। इवन अगर मैं बाहर रहता हूँ बहुत सारे टाइम, तो बाहर के कोई लोग जो है जेन्युइन, या फिर कुछ लोग तो है मॉकिंग करने के लिए बोलते हैं, और उनको मैं रख के झाड़ देता हूँ और बहुत अच्छी तरीके से जवाब दे देता हूँ। लेकिन कुछ कुछ है जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है इंडिया के, उसके बारे में भी बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उसको एड्रेस ज़रूर करता हूँ कि हाँ इंडिया में ये प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन उस देश में भी प्रॉब्लम है। कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता है। अगर हम जापान की भी बात करें तो बहुत सारे, कितने सारे लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, और कितने सारे इवन डॉल्फिन किलिंग का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अपने देश में भी देखोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है एनिमल किलिंग्स का इंडिया में, जहाँ पे 70% लोग जो है वेजिटेरियन है। तो एक तरह से बोला जाए तो हम बहुत सारे दूसरे देश से जानवरों का बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखते हैं और उनको बहुत अच्छी तरीके से अपने एक सोसाइटी का ही पार्ट समझते हैं। लेकिन ये एक प्रॉब्लम है जो, क्योंकि
बहुत सारे छोटे टाउन्स में जगह नहीं होती है गाय भैंस को एक प्रॉपर फार्म फील्ड देने की, तो फिर वो रास्ते में छोड़ देते हैं और ये जेन्युइन एक प्रॉब्लम है, बट वी विल सॉल्व इट एनी हाउ। उसके बाद पैडिंगटन ने लिखा है कि ये ट्रेन बहुत ही साइलेंट है। चलो अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया में स्टेशन के आसपास बहुत सारे घर होते हैं और ट्रेन के आवाज़ों से सोने में प्रॉब्लम आती है, तो ये इस ट्रेन में ये प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद तकाशी कोंडो ने कमेंट किया है कि इट्स रियली हार्ड कि एक कंस्ट्रक्शन में इतने प्रोग्रेस होने के बाद अगर वो कंप्लीट नहीं होता है देन इट्स रियली हार्ड ब्रेकिंग। तो तकाशी जी कोई चिंता की बात नहीं है, इंडिया और जापान के लोग बहुत काबिल है और इंजीनियर्स जो है वो बहुत काबिल है, तो मुझे पूरा विश्वास है, कॉन्फिडेंस है अपने देशों के इंजीनियर्स पे और जापानीज इंजीनियर्स पे, और दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। उसके बाद तकाशी कोंडो ने लिखा है कि बिलीव इन योर ओन कंट्री। आई एम अफ्रेड कि अगर यहाँ तक पहुँच के अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है तो इसके बाद इस फील्ड में कुछ करना बहुत मुश्किल होगा। लेट्स गिव आवर बेस्ट टू दिस। तो दोस्तों ये वीडियो क्योंकि रिसेंटली अपलोड हुआ है तो उतना रीच नहीं था इस वीडियो का, तो ज़्यादा कमेंट्स नहीं थे, बट जो कमेंट्स थे मैंने आपको पढ़ के सुनाया। तो यहीं पे आज का वीडियो खत्म करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।